16 संस्कार के बारे में बताऊंगा। 16 संस्कार कौन कौन से हैं, किन 16 संस्कार के करने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति, वैभव एवं धन का संयोजक हो सकता है। उन 16 संस्कार की मैं आज चर्चा करूंगा आपके सामने। वस्तुतस्तु सामाजिक लौकाचार में 16 संस्कार वैदिक परंपरा से, जिसे हम कहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार का मान्यता प्राप्त है वेदों के अनुसार और कर्म कांड के अनुसार। हमारे यहाँ 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, जिसमें कर्म कांड सहज रूप से सर्व मानवाधिकार का प्रचलन वैदिक परंपरा में बताया गया है। हमारे यहाँ उपासना कांड से सभी के लिए, सर्व अधिकार के लिए और कठिनतः परिश्रम करके, उपासना करके बताया गया है। ज्ञान कांड वेद पारायण, शास्त्रों के अध्ययन से जो गूढ़ तत्व है, जो गूढ़ रहस्य है, उसको समझ करके, ज्ञान को प्राप्त करके और उस परम तत्व से ज्ञान की अनुभूति हो जाने पर ज्ञान कांड की सिद्धता होती है। परंतु जो हमारा कर्म कांड है, कर्म कांड में 16 संस्कारों की बात आई है। 16 संस्कार जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हम करते हैं अपने जीवन में। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताता चलूं कि मात्र वही 16 संस्कार नहीं है। लोकाचार में जिनको हम 16 संस्कार कहते हैं, आज मैं उसकी अनुक्रमांक सहित आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, भविष्य पुराण के अंतर्गत या अन्य पुराणों के अंतर्गत जो सामान्यतः लोकाचार के 16 संस्कार जो आए हैं, मैं आज आपको वह दिखाना चाहूँगा, वह आपको बताना चाहूँगा। उसका मैं उल्लेखित रूप से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। मित्रों, बनते रहिए हमारे साथ। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा ही जिससे सामान्यतः जीव यदि करता है तो उसको अन्य कष्ट नहीं प्राप्त होते हैं। कई लोग ऐसा मैसेज के द्वारा कहते हैं, ईमेल के द्वारा कहते हैं कि महाराज करते तो बहुत कुछ है लेकिन परिश्रम पानी की तरीके से बह जाता है। कई लोग कहते हैं बहुत पूजन अर्चन करने के बाद भी मात्र हमारे जीवन में कष्ट ही रहता है। तो कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कारण। इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, हो ही सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। यही श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माते कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगुस्त्व कर्मणि। अपना कर्म ही प्रधान है। वस्तुतः जो हम करते हैं वह हमारा कर्म है। कर्म भी 2 प्रकार का है, एक सापेक्ष, एक निरपेक्ष। सापेक्ष कर्म जो होता है वह धर्म के आधार पर होता है। निरपेक्ष कर्म जो होता है वह स्वतः जीवन के लिए होता है। तो जो सापेक्षता है मित्रों, यही है कि पूजन पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, जप, तप, यह नित्य प्रति जो करते हैं, इन 16 संस्कारों का यदि प्रतिपादन, यदि इसको देखें, समझें और करें तो और फलीभूत होता है। जैसे यह समझा जाए कि सोने में सुहागा कहा जा सकता है। अतिशयोक्ति कहना गलत नहीं होगा। ये अतिशयोक्ति है कि वेद पुराणों के साथ साथ हमारे जीवन के हर एक क्षण में यदि यह परंपरागत जो पद्धति है, रहना, सहना, करना, धरना, सुनना, सुनाना, यह जो व्यक्तिगत भाव है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कैसा आचरण हो, कैसा विचार हो, यह तो एक मैं आपको उदाहरण तौर पे मैं समझा रहा हूँ, भूमिका एक मैं तैयार मैं कर रहा हूँ। वस्तुतः अब मैं अपने विषय वस्तु पे मैं आ रहा हूँ। विषय वस्तु यही है कि पूजा पाठ पर्याप्त नहीं है तब तक जब तक
उचित फल न प्राप्त हो। उचित फल क्या है मित्रों? उचित फल यही है कि हम अपने अनुसार यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं और उसका उचित फल न प्राप्त हो तो पूजन पाठ भी हम व्यर्थ मानते हैं। परंतु यदि जब हम यज्ञ तप जप होम और हम करते रहते हैं और फिर हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती तो हम समझते नहीं हमारा कार्य सफल हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी एक कमी रहती है। वो कमी क्या रहती है? साथ साथ 16 संस्कार की भी विवरण देते हैं शास्त्रों में, जिस 16 संस्कार को करने मात्र से जीव उस अनुष्ठान के फलों को प्राप्त करता है। 16 संस्कार में प्रथम संस्कार जो है वो क्या है? कहते हैं गृह में सदा तांबुल अथवा पान का सेवन हो और विशेषकर गृह की स्त्रियां ऐसा अवश्य करें, क्योंकि तांबुल के प्रयोग से गृह में सदा ही श्री और सौभाग्य की वास होता है। यह प्रथम संस्कार है। अब पहले प्राचीन काल में ऐसा होता रहा है। पहले क्या कहते हैं, जैसे कि यह समझ लें लालिमा जो होती थी वो हमारे यहाँ नहीं थी, तो ऐसे ही महिलाएं जो है तांबुल का सेवन करती थीं और उससे मुखमंडल लालिमा होता था और ऐसा देखा जाता था कि उसके द्वारा, और श्री तांबुल जो है वो स्वर्गलोक से आया है। इसकी बहुत अद्भुत कथा है। द्वितीय संस्कार यह है मित्रों, शौच के उपरांत चरण अवश्य धोएं। यदि शौच के उपरांत चरण धोए बिना गृह में प्रवेश करें या पूजा पाठ करें तो पूजन पाठ निष्फल हो जाता है और पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। शौच के उपरांत पैर हाथ मुंह धो करके ही, और यदि आवश्यकता हो, यदि आप विशेष करके अनुष्ठानिक कोई कार्य कर रहे हैं तो आप स्नान अवश्य कर लें, क्योंकि शौच के उपरांत चरण ना धोने से कलयुग का प्रभाव होने से दुर्दिन का आरंभ होता है। मित्रों तीसरा संस्कार, गीले चरण लेकर कभी भी निद्रा हेतु शैया पर न जाएं, क्योंकि इससे कुविचारों को प्रोत्साहन और दरिद्रता को आमंत्रण देना होगा। अब आप सोचेंगे, जो हमारे इस नए ज़माने के नए बच्चे हैं या नए युवक हैं, नए भाई बंधु हैं, वो सोचेंगे ये कहाँ से मूर्खता वाली बात कर रहे हैं सर, आप कहाँ से मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। मान लीजिए जो गीला चरण लेकर के जो चला जा रहा है सैया पे, तो क्या दरिद्र हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा वो। तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ, जो शास्त्रों में है मैं प्रमाणिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा संस्कार यह है मित्रों कि निर्जन स्थान पर कभी अकेले निद्रा नहीं करना। इस संस्कार के पालन से शत्रुघात का भय क्षीण होता है। पांचवा संस्कार, गृह में सेवक प्रहरी अथवा छात्र को आवश्यकता से अधिक निद्रा नहीं लेनी चाहिए और इसकी छूट नहीं होगी, क्योंकि यदि प्रहरी सेवक निद्रा में रत रहेगा तो गृह की सुरक्षा कौन करेगा और कार्य पूर्ण नहीं होंगे और छात्र अधिक समय निद्रा का सेवन करेंगे तो विद्या अर्जित कैसे करेंगे। यह रहा पांचवा संस्कार। अब मैं आपके सामने छठा संस्कार मित्रों ला रहा हूँ। पूर्ण रूप से अंधकारमयी कक्ष में कभी निद्रा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से अंधकारी शक्तियों का प्रभाव होता है और अंधकारी शक्तियों का प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में अंधकार की छाया प्रवृत्त होती है, यह देखा गया है। मित्रों सातवां संस्कार, कभी भी श्मशान भूमि में निद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्मशान में निद्रा करने से व्यक्ति स्वयं को नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होने का अवसर प्रदान करता है। आठवां संस्कार, अपनी शैया पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अस्वस्थता एवं मृत्यु का योग बनता है। नौवां संस्कार, कभी निर्वस्त्र निद्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्वस्त्र निद्रा करना साक्षात महादेव का अपमान होता है। 10वां संस्कार, भोजन के उपरांत अपना मुखमंडल को स्वच्छ करना आवश्यक है, ऐसा करने से अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले कीटाणु और जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते। 11वां संस्कार, उत्तर दिशा में कभी भी शीश कर शैया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से
चरण दक्षिण दिशा में हो जाते हैं। और जो दक्षिण दिशा में वास करने वाले हमारे पूर्वज एवं काल भैरव जी का अपमान होता है, जिनके कोप का परिणाम मृत्यु है, और मृत्यु नहीं तो मानसिक संतुलन खोना तो अति आवश्यक है। यह तो होता ही है, यह भी देखा गया मित्रों। और कहते हैं 12वां संस्कार, अपना शीश कभी भी पश्चिम दिशा में रखकर निद्रा नहीं करना, क्योंकि पश्चिम दिशा में निद्रा करने से चिंताओं की वृद्धि होती है, और जब चिंताओं की वृद्धि होगी तो आप चिंतन नहीं कर पाएंगे। मेरे पास कितने कॉल आ रहे हैं, कितने जो है ये सब हो रहा है, तो चिंताओं की वृद्धि तो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ। 13वां संस्कार, छात्र पूर्व दिशा में ही शीश रखकर निद्रा करे, क्योंकि पूर्व दिशा में शीश रखकर निद्रा करने वालों को ज्ञान और विद्या सहज ही प्राप्त हो जाती है। 14वां संस्कार, छात्रों के अतिरिक्त अन्य सभी दक्षिण दिशा में ही शीश रखकर निद्रा करें, क्योंकि दक्षिण दिशा ये शीश रखकर निद्रा करने वालों को धन, विद्या, यश, दीर्घायु सभी सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, सहज ही प्राप्त होते हैं। अब आप कहें कि महाराज भिखमंगे हैं, हम भिखमंगे हैं और दक्षिण दिशा में हम जो है शीश करके सो रहे हैं, हम क्या राजा बन जाएंगे? राजा नहीं बनेंगे, परंतु जो आप कार्य कर रहे हैं उसको तेज़ी से, रफ्तार से आपकी करने में क्षमता आ जाएगी। ये जो भी मैं बता रहा हूँ साइंटिफिक रीजन है इसका, साइंसों ने, वैज्ञानिकों ने सर्च किया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 15वां संस्कार मित्रों। 15वां संस्कार यह है, निद्रा करते समय कम से कम 1 प्रहर सर्वप्रथम दाहिनी ओर कर निद्रा अवश्य करें। ऐसा करने से गहरी निद्रा प्राप्त होती है, और गहरी निद्रा प्राप्त करने वालों का जीवन में अस्वस्थता की कभी कमी नहीं होती। निद्रा भरपूर लेनी चाहिए, और गहरी निद्रा तभी आएगी जब आप दाहिनी ओर करेंगे। श्लोक मैंने पढ़ा है, एक छोटी सी पुस्तक है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। सारे पुरोहित इसको रखते हैं, सारे पंडित इसको रखते हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा पंडित इसको जरूर रखता है। लाल बिहारी मिश्र जी का लेखन है, आप भी इसको ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो 15वां संस्कार यह रहा। अब मैं आपको 16वां जो संस्कार जो बताऊँगा, शायद आप करें चाहे ना करें, वह आपके ऊपर है। मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ। 16वां संस्कार है, सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाना चाहिए मित्रों, और ऐसा करने से ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु का प्रभाव होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाना चाहिए। ये सभी 16 संस्कार, यज्ञ, वेद, पारायण हमें प्रतिदिन खुद करने चाहिए। स्वयं के लिए वेद पारायण एवं पाठ करने चाहिए मित्रों। जो हमने आपको बताया 16 संस्कार, यह आप करें चाहे ना करें, यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ। बहुत सारे आप लोगों के साथ में वार्ताएं हो रही हैं। चलते चलाते मित्रों, आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।